मुल्ला नसरुद्दीन को बचपन से ही काम करना पड़ा क्योंकि उसके घर की माली हालत ठीक नहीं थी। गरीबी इंसान को जरूरत हर समय से पहले ही परिपक्व को समझदार बना देती। ये बात मुल्ला नसरुद्दीन पर बिल्कुल सटीक बैठता है। बात उन्होंने की जब मुल्ला एक सेठ के घर पर छोटे मोटे साफ सफाई का काम किया करता था। इसके बदले में वह मुल्ला को भोजन तथा कपड़े दे देता था, मगर जब वेतन की बात होती थी वह वहाँ पर आनाकानी करने लगता था। हद तो तब हो जाती जब वह साल के अंतिम महीनों में उसका हिसाब करता था। यही नहीं, वह इसी फिराक में रहता था कि किसी तरह वह उसके वेतन को ना दे या फिर काट छाट कर दे। ऐसे वह मुल्ला को बच्चा तथा कमजोर समझकर करता था। हद तो तब हो गई जब वर्ष के अंतिम दिनों में मुल्ला को सुबह सवेरे ही बुला लिया गया, यह कहकर कि यह साल का अंतिम दिन है, घर की अच्छे से साफ सफाई करनी है। सेठ मुल्ला से बोला, मुल्ला तुम घर की अच्छे से साफ सफाई कर देना, परंतु सफाई करते समय ये ध्यान रखना कि पानी की एक बूंद भी खर्च ना हो। मगर एक बात गौर फरमाना कि सफाई करने के बाद आंगन गीला लगना चाहिए। ऐसा नहीं करना या मुझे असंतुष्ट करने पर तुम्हारी इस साल की तनख्वाह काट ली जाएगी। ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हें नौकरी से निकाल दिया जाए। इतना कहकर सेठ नए साल की तैयारी के लिए बाजार से सामान खरीदने चला गया। मुल्ला बिना किसी चिंता के सेठ के घर की साफ सफाई करने लगा। पूरा घर साफ करने के बाद वह आंगन की सफाई करने लगा। इसके बाद वह सेठ के गोदाम में गया और तेल का कनस्तर उठा लाया। उसने कनस्तर का तेल पूरे आंगन में फैला दिया। इसके बाद वह एक कोने में बैठकर सेठ का इंतजार करने लगा। कुछ ही देर में सेठ बाजार से लौटा। आंगन की हालत देखकर वह आग बबूला हो गया। गुस्से में वह मुल्ले को बहुत बड़ा बुला बोलता और बदले में सेठ मुल्ले से तेल का हर्जाना भी मांगा। मुल्ला बहुत ही शांत स्वर में बोला, आप गुस्सा ना करें सेठ जी, मैंने तो आपके आदेश का पालन किया है। जरा गौर से देखिए, क्या मैंने आपके आंगन की साफ सफाई करने में एक बूंद भी पानी खर्च किया, लेकिन फिर भी यह गीला है। मुल्ला की बात सुनकर सेठ हतप्रभ रह गया। सेठ को कुछ कहते नहीं बन पा रहा था, मगर मुल्ला अपनी बात बड़ी ही शांति और गंभीरता से कह गया, सेठ जी, आपके कहे अनुसार ही मैंने काम किया है, इसलिए मुझे पूरा वेतन दे दीजिए। अब बात रह गई आपके घर में काम करने की, तो आप लाख मुझे कहे, मैं आपके यहाँ अब कोई काम नहीं करने वाला। सेठ के पास कोई जवाब नहीं सूझ रहा था। उसने मुल्ले को पूरा वेतन देना पड़ा। साथ ही साथ वह ये सोचकर अपने ऊपर खींच रहा था कि इतना ईमानदार लड़का मेरे हाथ से निकल गया। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि और कहानियाँ मिलती रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।